एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। इट्स ऑल अबाउट पैथोलॉजी। चलिए आज आपकी रिपोर्ट देखते हैं। आज आपकी रिपोर्ट में हम चेक करते हैं कि आपकी जो यूरिन रिपोर्ट है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। जी हाँ, हम बात करेंगे आपकी रिपोर्ट के बारे में कि आपकी जो यूरिन की रिपोर्ट है वो कैसी है। सारी चीज़ें बताएंगे उसके बारे में, पीएच, शुगर, प्रोटीन, स्पेसिफिक ग्रेविटी और जॉन्डिस, सारी चीज़ें जो भी आपकी रिपोर्ट में लिखी हुई हैं मैं आपको बताऊंगी उसकी एबनॉर्मलिटी और नॉर्मलिटी, जिससे आप पता कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट को आपकी यूरिन रिपोर्ट में क्या है, वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। सो गाइस, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक रिपोर्ट है, डिजिटल रिपोर्ट है। नॉर्मली रिपोर्ट ऐसी नहीं बनती, मींस इंडिया में ऐसी डिजिटल रिपोर्ट आपको कम ही देखने को मिलेंगी। आपको इस तरह की रिपोर्ट देखने को मिलेंगी और जो है जिसमें कि क्वांटिटी, कलर, अपीयरेंस, रिएक्शन, शुगर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हम इन सारी चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी रिपोर्ट में डायबिटीज़ है कि नहीं है, और इन्फेक्शन, पीलिया, ये सब क्या है, मतलब आपकी रिपोर्ट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको ये चीज़ है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। गाइस, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी और आपकी रिपोर्ट इस तरह की होगी, उससे आप मैच करते जाएंगे कि आपकी रिपोर्ट में क्या है और क्या नहीं है, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपके बॉडी के अंदर क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वांटिटी की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी यूरिन का टेस्ट पैथोलॉजी के अंदर किया जाता है तो उसका मेज़रमेंट उसको 3 तरीके से परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट उसका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, सेकंड उसका जो है बायोकेमिकली केमिकल एग्जामिनेशन होता है, और जो थर्ड होता है उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। इन तीनों चीज़ों से हम जो है यूरिन को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि जो है आपके यूरिन में क्या आ रहा है। गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम 3 चीज़ को देखते हैं, क्वांटिटी, कलर और अपीयरेंस। बेसिकली क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी की जगह आपकी रिपोर्ट में वॉल्यूम भी लिखा रह सकता है। इसका मतलब है कि आपने जितना यूरिन दिया है उतना ही आपका वॉल्यूम या क्वांटिटी लिखा रहेगा। जैसे कि इसके सामने लिखा हुआ है 10 ml, मतलब इस पेशेंट ने 10 ml दे रखा होगा, इसलिए उसका 10 ml यहाँ पे रिपोर्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कलर। कलर जो है वो नॉर्मली, अगर हम नॉर्मल एक जो है नॉर्मल कलर की बात करें तो वो पेल येलो या फिर येलो हो सकता है, लेकिन हम एबनॉर्मल कलर की बात करें तो वो ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है, डार्क येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। ये सब एबनॉर्मल कलर में आते हैं, एबनॉर्मल यूरिन में आते हैं। जब भी आपको बॉडी में कोई इन्फेक्शन या कोई भी डिसीज़ हो रहा होता है तो उस केस में आपका यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, येलो से ग्रीन, ब्राउनिश, जो है रेड, ये सब हो जाता है। उसके बाद अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है टर्बिडिटी या फिर क्लियरिटी। अपीयरेंस में बेसिकली हम देखते हैं कि आपका यूरिन दिख कैसा रहा है। यूरिन आपका जैसा दिख रहा है, मीन्स यूरिन आपका 3-4, अगर आपका यूरिन क्लियर है, आपकी रिपोर्ट में अपीयरेंस के आगे क्लियर लिख रहा है, तो मीन्स आपकी जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल है अपीयरेंस की। अगर टर्बिड लिख रहा है तो वो गंदा है। और उसके बाद हैज़ी भी हो सकता है, क्लाउडी भी हो सकता है, वो मैं बताऊंगी हैज़ी और क्लाउडी किस केस में होता है। उसके बाद रिएक्शन। रिएक्शन मतलब पीएच होता है, आपकी रिपोर्ट में रिएक्शन की जगह पीएच भी लिखा रह सकता है। पीएच एसिडिक या अल्कलाइन 2 तरह का हो सकता है। उसके बाद शुगर। शुगर यहाँ पे क्लियर कट नील लिखा हुआ है, अगर नील नहीं होता, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव में भी कौन कौन से तरीके से पॉजिटिव को शो किया जा सकता है वो हम बात करेंगे। उसके बाद एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक तरीका की प्रोटीन होती है, काइंड ऑफ प्रोटीन होती है, ये भी अगर पॉजिटिव होगी तो किस तरह से इसको पॉजिटिव कहा जाएगा, कम, ज़्यादा, मीन्स ट्रेस, मॉडरेट या हाई, या फिर डायरेक्ट पॉजिटिव होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद इपिथीलियम सेल्स। इपिथीलियम सेल्स भी इन्फेक्शन में, कभी कभी यूरिन कंटामिनेटेड होता है उसमें देखी जाती हैं, मेनोपॉज के टाइम पे देखी जाती हैं, और जो है प्रेगनेंसी में भी देखी जाती हैं। तो 1 to 2 हाई पावर फील्ड में होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा रहती हैं तो ये आपको कोई भी जो मैंने आपको बताया, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज या फिर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, इन सब केस में देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद पस सेल्स। पस सेल्स की बात करें तो ये ओकेजनली, पस सेल जनरली
तब मिलती हैं जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया होता है बॉडी में, और ज़्यादातर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी यूटीआई में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस केस में यूरिन में पस सेल्स आने लगती हैं। ये भी कितनी होनी चाहिए तब नॉर्मल होती हैं, अगर उससे ज़्यादा होती हैं तो एबनॉर्मल होती हैं, ये मैं आपको बताऊँगी। आरबीसी की भी एबनॉर्मलिटी और नॉर्मेलिटी होती है, वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले गाइस हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। आपके यूरिन रिपोर्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में भी लिखा होगा। अगर आपकी यूरिन रिपोर्ट में 1.0, 110 टू 1.025 तक आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है तो वो नॉर्मल है। जैसे कि 110 से लेके 115, 20 या 25 तक है तो वो नॉर्मल है। इससे कम या ज़्यादा है तो वो एबनॉर्मल है। अब हम देखते हैं अगर आपकी रिपोर्ट में लिखा भी हुआ है एबनॉर्मल तो वो किन किन कंडीशन में हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपका 1.0, 110 से नीचे है तो आपको डायबिटीज़ इंसिपिटस, किडनी डिसीज़ या फिर ओवर डिहाइड्रेशन के कारण हो सकता है। उसके बाद अगर आपका यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.025 से ऊपर रहेगी तो आपको डायबिटीज़ मेलाइटस, अंडर डिहाइड्रेशन और नेफ्राइटिस सिंड्रोम जैसी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद हम बात करें पीएच की। सो पीएच नॉर्मली 4.6 से लेके 8.0 अगर आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है तो वो नॉर्मल है। अगर 4.6 से कम है या 8.0 से ज़्यादा है तो वो एबनॉर्मल है। अब हम देख लेते हैं ये पीएच कम या लो या मींस हाई किस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। सो अगर जो है ओवर 8 है, मतलब 8 से ज़्यादा है तो वो अल्कलाइन होगा। अल्कलाइन किन किन कंडीशंस में मिल सकता है? अगर आपको कोई यूटीआई इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन में आपका यूरिन अल्कलाइन हो सकता है। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो सकता है, फेनकोसिस सिंड्रोम हो सकता है। इन केस में आपको आपका जो यूरिन है वो अल्कलाइन हो सकता है। उसके बाद 4.5 से कम है तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ के कारण हो सकता है। स्टारवेशन मतलब बहुत देर तक भूखा रहने के कारण हो सकता है। डिहाइड्रेशन पानी की कमी के कारण हो सकता है। फीवर, फिनाइल कीटोन्यूरिया और एसिडोसिस, इन सब कारण की वजह से आपका पीएच में वेरिएशन देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम बात करें डब्ल्यूबीसी इन यूरिन। अगर आपके यूरिन में डब्ल्यूबीसी आ रही हैं, कैसे अगर आप मैन है तो अगर आपकी मोर देन 2 है पर जो है पावर फील्ड तो वो नॉर्मल है, और अगर मोर देन 5 है तो वो नॉर्मल है। अगर जनरली जो है बहुत ज़्यादा मीन्स मोर देन 20, मोर देन 25 देखी जा सकती हैं तो ये इंडिकेट करती हैं कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी यूरिन के अंदर आ रही हैं। आप डब्ल्यूबीसी से ही कंफर्म नहीं कर सकते कि आपकी जो है बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट और हैं इन्फ्लेमेशन के, जिसको करवा के आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है। उसके बाद हम बात करें कास्ट की। तो गाइस कास्ट तब आती है हमारी बॉडी में यूरिन में, मतलब यूरिन में आती है कास्ट, तो वो इंडिकेट करती हैं किडनी इन्फेक्शंस को और इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस को। मीन्स जो किडनी की ट्यूब्स होते हैं जिसको हम यूरेटर के नाम से जानते हैं, उसमें कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कोई रुकावट पैदा हो जाती है, उसकी वजह से वाइट सेल कास्ट देखने को मिल सकती है यूरिन में। उसके बाद गाइस कुछ चीज़ें और हैं यहाँ पे, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट भी आपकी रिपोर्ट में लिखा रह सकता है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट का मतलब है कि आपकी जो है किडनी में स्टोन हो गई है, उसकी वजह से आपको कैल्शियम ऑक्सलेट देखने को मिल सकते हैं। एपिथेलियम सेल्स भी अगर 1-2 रहती हैं, 5-6 रहती हैं तो नॉर्मल है। डब्ल्यूबीसी भी 10-15 रहती हैं तो भी नॉर्मल है। आरबीसी तब देखने को मिलती हैं जब आपकी बॉडी में कहीं हेमरेज हो रखा होता है, मतलब कहीं इंजरी हो रखी होती है, उसकी वजह से ब्लड आपके यूरिन में आता है। कई बार ऐसा होता है ना कोई इंजरी हो रखी होती है, आपने चुकंदर खाई होती है, चुकंदर की वजह से यूरिन लाल आता है तो उस वजह से भी यूरिन आपका जो है रेड हो जाता है। कई बार जो है कैंसर तो काफ़ी मीन्स रेयर केसेस में ऐसा होता है। जो है अगर आपको कैंसर की वजह से होगा तो वो प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे टाइम तक ऐसा होता रहेगा। लेकिन अब अगर आपको इंजरी वगैरह हो रही है उस केस में हो सकता है। कभी कभी जो है फीमेल्स मेंसेस में जो है यूरिन दे देती हैं चेक करने को, मतलब पैथोलॉजी में टेस्ट कराने के लिए, तो उस केस में भी आरबीसीज आ सकती हैं आपकी बॉडी में ज़्यादा। तो उस केस में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आपकी रिपोर्ट में अगर ग्लूकोज के आगे लिखा हुआ है नेगेटिव, तो मीन्स आपके बॉडी में बिल्कुल भी ग्लूकोज जो है मीन्स नॉर्मल रेंज है, उसकी ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा नहीं है। अगर पॉजिटिव लिख रहा है, पॉजिटिव के साथ 1+ लिखा हुआ है तो उसका मतलब है आपको शुगर है लेकिन बहुत कम है, ट्रेस है। 2+ लिखा हुआ है उसका मतलब है आपको जो शुगर है वो मॉडरेट है। और अगर 3+ लिखा हुआ है तो उसका मतलब है आपको शुगर तो है लेकिन वो बहुत हाई है। ऐसे ही अगर प्लस नहीं लिखा होता तो
ओनली 50 लिखा है उसका मतलब ट्रेस शुगर है, बहुत कम है। और 100 लिखा हुआ है तो मॉडरेट है। और 100 से ज़्यादा है, मोर देन 100 है तो मतलब हाई शुगर है। उसके बाद कीटोन, कीटन बॉडीज़ तब आती हैं जब हम ज़्यादा टाइम तक भूखे रहते हैं या फिर डायबिटीज़ के केस में आती हैं। इसमें भी यही रहता है कि 1+ है तो कम है, 2+ है तो ज़्यादा है, 3+ है तो उससे भी ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा प्लस होगा आपकी यूरिन में जो कीटोन बॉडीज़ हैं या फिर ग्लूकोज है या ब्लूरुबिन है तो वो बढ़ती जाएंगी। अब हम बात करें ब्लूरुबिन की। ब्लूरुबिन पीलिया के केस में आपको देखने को मिल सकता है। ब्लूरुबिन का भी सेम रहता है कि ये अगर ब्लूरुबिन नहीं है, आपको पीलिया नहीं है तो वो नेगेटिव रहेगा, और नेगेटिव नहीं है प्लस रहेगा तो ट्रेस है, डबल प्लस तो मॉडरेट, और 3+ तो वो हाई होता चला जाएगा। उसके बाद लीकोसाइट, लीकोसाइट की बात करें तो वो भी डब्ल्यूबीसी की ही टाइप होती है, डब्ल्यूबीसी को ही लीकोसाइट बोलते हैं। मैंने आपको बताया डब्ल्यूबीसी तो उस केस में आती है जब आपकी बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन हो रही होती है। प्रोटीन, प्रोटीन तब आती है जब आप ज़्यादा डाइट में प्रोटीन ले लेते हैं। कई बार क्या होता है हम डाइट पे रहते हैं, जो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं उस टाइम पे प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो प्रोटीन वो यूरिन में लगती है, ज़्यादा प्रोटीन यूरिन में आती है। प्रोटीन का भी वही रहता है, बिल्कुल नहीं है तो नेगेटिव आएगी, और ज़्यादा रहेगी तो प्लस प्लस प्लस, जितना ज़्यादा प्लस रहेगा आपको उतना ही ज़्यादा उसकी मात्रा आपके जो है बॉडी में बढ़ती जाएगी। और गाइज यहाँ पे हम यूरिन के कलर की बात करें तो कलर अगर आपका यूरिन का ऑरेंज रहता है तो आप जो है मतलब एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हाँ आपको पीलिया हो सकता है। मैं कंफर्म नहीं कह रही, लेकिन वो तो आपको टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा जब रिपोर्ट में लिखा रहेगा ब्लूरुबिन जो है पॉजिटिव और कितना प्लस है। लेकिन अगर ऑरेंज अगर आपका यूरिन है तो वो पीलिया के कहीं ना कहीं आपको चांसेस हो सकते हैं। अगर आपका यूरिन रेड है तो रेड कहीं ना कहीं आपको इंजरी बता सकता है, इंडिकेट कर सकता है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं इंजरी हो रही है जो है। और अगर आपका जो है हैज़ी या क्लाउडी लिखा हुआ है आपके यूरिन रिपोर्ट में, तो हैज़ी क्लाउडी का मतलब है कि आपने प्रोटीन ज़्यादा लिया, आप ज़्यादा जो है डाइट पे चल रहे हैं, वेजिटेबल ज़्यादा खा रहे हैं, उसकी वजह से जो आपका यूरिन है वो हैज़ी और क्लाउडी हो रखा है। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, यूरिन रिपोर्ट आप पढ़ना सीखे होंगे, पता लगा होगा शुगर को, पीलिया को, इन्फेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। इन्फेक्शन आप डब्ल्यूबीसी और पस सेल से कंफर्म कर सकते हैं, ये 20 से 25 या 25 से ज़्यादा आ रही हैं तो मतलब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है। शुगर और ग्लूकोज मतलब नेगेटिव लिखा है तो वो नेगेटिव ही है, प्लस प्लस में आ रहा है, जितना ज़्यादा प्लस है वो उतना ज़्यादा हाई है। और जो है पीएच में भी अगर जो है मैंने आपको एक नॉर्मल रेंज बताई उससे कम या ज़्यादा है तो वो एब नॉर्मल है। और मैंने आपको एब नॉर्मल की कंडीशन भी बताई कि किस किस कंडीशन में आपका जो यूरिन है, जो पीएच है वो एब नॉर्मल हो सकता है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।